आगरा ही की एक बता रहा हूँ मैं, 1.5-2 महीना पहले की घटना है। एक भाई था, मेरा कहना यह है कि समझ में जब आ जाए तो डिले नहीं करना चाहिए। समझ में जब आ जाए तो बात को लंबी नहीं खींचना चाहिए। बड़ा भाई था ना, बड़ा सीधा साचा था। छोटे भाई को ब्याह है वो, 6 महीना बीते, धीमे धीमे छोटी जो आई और वो काना फूसी करने लगी और बड़े पर गई मालिम। जब बड़े मालिम पर गई तो बड़ो स्वयं भी अच्छा था, उसकी घरवाली भी बहुत अच्छी थी। अच्छा बे थोड़ा सा लुटावे में ना ज़्यादा रहते हैं, कोई आगो दे दो, कोई आगो दे दो। तो वो ये कहती कि जी तो सबे बर्बाद करेंगे, पर जिन्हें अपने बर्बाद करने को हक है, हमारे थोड़े। अभी तो साज में ताते बर्बाद कर रहे हैं, न्यारे कद्दे देखें फिर कितना लुटाएंगे हैं। कब की कन्या के ब्याह में 51,000 दिया है, कब की कथा में 51,000 दिया है, बड़ो ऐसे कर तो। अच्छा ये अच्छे काम में लगाने से परमात्मा देता है लौटा करके किसी न किसी रूप में। इस बात का ज्ञान हर व्यक्ति को नहीं होता, क्योंकि प्रकृति, परमात्मा और महात्मा ये तीनों कभी भी किसी का उधार नहीं रखते और लौटाते भी नहीं है। बोले तो क्या करते हैं? अनंत गुना करके लौटाते हैं। लौटाना अलग बात है, हैं? अब ये जितने हमारे बगल में ये देखो, ये लूसन को या रुजका को खेत में हम सरसों के दाने डाल दें हैं, और जिन्हें एक एक दानों डाले होगो, एक पेड़ उपजोगा, एक पेड़ पर कितने दाने गिन के दिखाई दो तुम। 6 महीना भाई है, एक दाने के कितने दाने प्रकृति ने दिए हैं, गिन नहीं सकता कोई। तो ऐसे ही प्रकृति, परमात्मा और महात्मा ये कभी उधार नहीं रखते और देते नहीं है। क्या क्या अनंत गुना करके, 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, 50 गुना नहीं, 100 गुना भी नहीं, अनंत गुना करके देते हैं। ये तो सरसों का पेड़ है साहब, ये तो कट भी जाएगा, लेकिन एक बीज होता है बरगद का, कितना छोटा बीज होता है, जो रगड़ के देखो हवा लग गई तो उड़ के जाएगा और ढूंढते नहीं मिलेगा। कितना छोटा बीज है, और यदि वो उपजाए तो कितना बड़ा पेड़ होगा, फिर कितने फल होंगे और कितनी बेर होंगे, कोई गिन पावेगा? कितनी बेर होंगे और कितने फल होंगे। इसीलिए मैंने कहा अनंत गुना फल देता है परमात्मा, महात्मा और प्रकृति। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। तो मैं बता रहा था कि अब जो आगरा वाला जो घटना बता रहा हूँ, वो भाई ने उससे छोटे भाई से कुछ भी नहीं कहा और न कुछ लिया, जो के त्यों उस घर को उसी को छोड़ करके, और बोला भैया हम नोएडा जा रहे हैं, वहाँ शिफ्ट होंगे, और वहाँ ने वहाँ जाके दूसरी नौकरी लगा ली, नौकरी भी लगा ली और उसमें अच्छा सफल हो गया वो तो। क्योंकि भाई जिनके स्वभाव अच्छे हैं, जिनके गुण अच्छे हैं, जिनके कर्म अच्छे हैं, जिनके भाग्य अच्छे हैं, चले जाओ चाहे बनन में और वहू लक्ष्मी संग है। चले जाओ चाहे बनन में और वहू लक्ष्मी संग। और जाको आगरा में 6 महीना में कर्ज ले लो, आने कर्जवाई ने कछू ना पीछे घर छुड़ा लो, फिर वो किराए में पहुंच गो, फिर वही आंखें खुली कि गलत मैं ही था। अच्छा वाने बड़े भाई ने कछू कही नहीं, क्या कोई गुस्सा है कि गए होए हैं माने शाम, क्योंकि समझदार जो होते हैं ना, जो काम झगड़े से होते हैं उन्हें वो वैसे ही निपटा लेते हैं। समझदार जो होते हैं तो वैसे ही निकल गया था।
तो जब इसको जो है सब ये चौपट हो गया, बर्बाद हो गया, इसे गलती समझ में आई, तब ये पता लेकर के किसी से और नोएडा गया। उसका गाड़ी से कहीं से आना हुआ गेट पे, और जे बाबूजी खड़े छोटे वाले, तो देख करके बोले, अरे छोटे आके पावन में गिर पड़े हो। बोले गलती है गई बहुत बड़ी, मैंने अपने देवता समान भाई को और भाई नहीं समझा, और आपके जाने के बाद उसी दिन से मैं बर्बाद हो गया हूं। मैं दोबारा लेने के लिए आया हूं, लेने के लिए। मैंने वो वीडियो देखी थी, किसी ने वीडियो भी बना के डाली है कि वो उसके पैरों में लिपट रहा है छोटा वाला, और वो छुड़ा रहा है। बोला नहीं नहीं, पैरों में क्यों लिपटता है? बोले ना ना, मेरी जगह यही है और मुझे अपना प्रायश्चित करने दो। और वो उसे उठा करके गले से लगा लेता है। तो मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज माटी मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपना उसे इंसान कहते हैं। बात चली थी जो आश्रम पे जो गैया है वो यही नहीं मानती है कि जो पराई को बछड़ा है जी मेरी को बछड़ा है। और जो देवरानी जेठानी है के एक ही बाबा के नीचे ही तो है भाई। देवरानी जेठानी है तो उनको ससुर तो एक ही है ना, उनकी माँ तो एक ही है ना। तो एक ही खानदान एक ही घर में रह करके बहुत अपना तेरी करें, तो वो देवरानी जेठानी तो हमारी आश्रम की गैया त्यों ज्यादा गई बीती है। हाँ, दर्शन करो उस गैया के। जब भी मैं जाता हूँ इसको बहुत हाथ फिराता हूँ। किसी कारण बस किसी की बछड़े की कोई गैया कोई मर जाए, कोई बीमार हो जाए, तो ये रहती है तो टेंशन। अरे बोलो तो सही, टेंशन नहीं रहती। तो ऐसी घर में कोई मैया होए हैं तो बड़ी बूढ़ों को टेंशन नहीं रहता। बालकन राख लेगी, खिला लेगी, प्यार करेगी, दुभाते नहीं करेगी है। ऐसी कोई घर में हो तो, और होए वैसी गन्ना के बाद बदले बारी है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है।